हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं जो स्पोकन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यूज ऑफ सेल और विल करते हैं। तो यूज ऑफ सेल और विल में सबसे पहले विल पढ़ेंगे। ठीक है, तो विल का यूज प्रॉमिस और ऑफ़र के लिए किया जाता है। प्रॉमिस और ऑफ़र के लिए किया जाता है। देखिए, इसका पहला सेंटेंस है आई विल कॉल यू, मतलब मैं आपको कॉल करूँगा। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, मतलब जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है ना, घर पहुंचने पर मैं आपको कॉल करूंगा। घर पहुंचने पर मैं आपको कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। देखिए, व्हेन के जगह हम लोग एज भी यूज कर सकते हैं। व्हेन के जगह हम लोग एज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई विल बाय अ मोबाइल फॉर यू, मैं आपके लिए मोबाइल ख़रीद दूँगा। आई विल बाई अ मोबाइल फॉर यू, मैं आपके लिए मोबाइल ख़रीद दूँगा। व्हेन आई गेट मनी, जब मेरे पास पैसे आएंगे, है ना, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपके लिए मोबाइल ख़रीद दूँगा। मतलब पैसे मिलने पर मैं तुम्हारे लिए एक मोबाइल ख़रीदूँगा। पैसे मिलने पर मैं तुम्हारे लिए एक मोबाइल ख़रीदूँगा। ठीक है, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा। व्हेन ही कम्स, जब वो यहाँ आएगा। जब वो यहाँ आएगा तो मैं आपको कॉल करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको कॉल करूँगा जब वो आएगा, जब वो आएगा। देखिए, व्हेन के जगह हम लोग एज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन के जगह हम लोग एज भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, वी विल सेंड यू द गुड्स एज सुन एज पॉसिबल, मतलब हम आपको जल्द से जल्द सामान भेज देंगे, है ना। इसका मतलब हुआ हम आपको जल्द से जल्द सामान भेज देंगे। मतलब देखिए, एज सुन एज का मतलब हुआ जितनी जल्दी पॉसिबल हो। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब हुआ जितनी जल्दी पॉसिबल हो मैं आपको सामान भेज दूंगा। ठीक है, आई विल कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी पॉसिबल हो मैं आपको कॉल करूँगा। जितनी जल्दी पॉसिबल हो मैं आपको कॉल करूँगा, है ना। मैं आपको जल्द से जल्द कॉल करूँगा। ठीक है, मैं आपको जल्द से जल्द कॉल करूँगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस वर्क, है ना। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मैं इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगा, मतलब जितनी जल्दी पॉसिबल हो मैं इस काम को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर। देखिए, विल का यूज कंडीशनल फ्रेज में नहीं होता है। ठीक है, कंडीशनल फ्रेज में विल का यूज, सेल का यूज नहीं होता है। इसमें विल और सेल का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो किस में होता है? देखिए, ये जो होता है ना, ये इफ़ यही कंडीशनल है। ठीक है, ये कंडीशनल है। तो यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट है, देखिए कोमा के इधर स्टेटमेंट है, तो इसमें विल का यूज नहीं होगा, इधर होगा, है ना। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इधर होगा। ओके, तो देखिए इसका मीनिंग है इफ़ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आता है, आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूँगा। अगर वो यहाँ आता है तो मैं आपको बता दूँगा। इफ़ ही कम्स हियर, इफ़ ही कम्स हियर आई विल टेल यू, अगर वो यहाँ आए तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा, दूसरे स्टेटमेंट में होगा। ठीक है, इसमें होगा इफ़ इट रेन्स आई विल टेक माई अम्ब्रेला। इफ़ इट रेन्स आई विल टेक माई अम्ब्रेला, अगर बारिश हुई तो मैं छाता ले लूँगा। अगर बारिश होती है तो मैं छाता ले लूँगा। ठीक है, इफ़ ही कम्स हियर आई विल नॉट टॉक टू हिम, अगर वो यहाँ आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। अगर वो यहाँ आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। इफ़ ही कम्स हियर आई विल नॉट टॉक टू हिम। ठीक है, ये सब बहुत यूज होता है। इफ़ आई इन्वाइट हर विल सी कम टू डिनर, अगर मैं उसे इन्वाइट करूँगा तो क्या वो डिनर पर आएगी। अगर मैं उसे इन्वाइट करूँगा तो क्या वो डिनर पर आएगी। इफ़ आई इन्वाइट हर विल सी कम टू डिनर, अगर मैं उसे इन्वाइट करूँ तो क्या वह रात के खाने पर आएगी। ठीक है, देखिए वी वॉन्ट माइंड, इसका मतलब होता है, वी वॉन्ट माइंड का मतलब होता है हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा।
वी वॉन्ट माइंड बहुत ज़्यादा यूज होता है ये स्पोकन में। इफ़ यू अराइव लेट, अगर तुम लेट से आते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि हम माइंड नहीं करेंगे। अगर आप लेट से भी आते हो ना तो हम माइंड नहीं करेंगे। वी वॉन्ट माइंड इफ़ यू अराइव लेट, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा अगर आप लेट से आए तो, या फिर अगर आप देर से पहुँचे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। यू वॉन्ट माइंड इफ़ आई प्ले हियर, अगर मैं यहाँ खेलूँ तो आपको कोई एतराज़ भी होगी, अगर मैं यहाँ खेलूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना। तो आई विल नॉट माइंड इफ़ यू प्ले हियर, अगर आप यहाँ खेलते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगी, मैं माइंड नहीं करूँगा, है ना, मैं माइंड नहीं करूँगा अगर आप यहाँ खेलते हैं तो, ठीक है। आई विल नॉट माइंड इफ़ यू प्ले हियर, ठीक है। देखिए जो विल नॉट होता है ना, विल नॉट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट बोलते हैं, है ना, वॉन्ट, विल नॉट को ही वॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। इफ़ आई आस्क हिम विल ही हेल्प मी, अगर मैं उसे पूछूं तो क्या वो मेरी मदद करेगा, अगर मैं उसे पूछूं तो क्या वो मेरी मदद करेगा। इफ़ आई आस्क हिम विल शी हेल्प मी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।